दोस्तों रिव्यू करेंगे इस वीडियो में टोरेक्स सिरप के बारे में। भाई क्या है, कहाँ चलती है, कौन सी प्रॉब्लम दी जाती है, किस तरह से काम करती है, साइड इफेक्ट क्या है, डोज क्या है, जानेंगे सब कुछ। हो देखिएगा। देखिए टोरेक्स सिरप एक ब्रांड नेम है टोर्क कंपनी का। टोर्क कंपनी बनाती है, काफी पुराना और काफी अच्छा प्रोडक्ट है। हर दवाई दुकान पर आसानी से मिल भी जाता है। दोस्तों इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, सेल्फ यूज नहीं की जाती, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बात करें भाई कहाँ दी जाती है, कौन सी प्रॉब्लम में चलाई जाती है, तो दोस्तों ये बड़े लोगों में प्रिस्क्राइब की जाती है। ये पीने की सिरप आती है। सूखी खांसी से लेकर एलर्जी वाली खांसी से लेकर कफ वाली खांसी तक ये दी जाती है। तो टोटल आप इसको कह सकते हैं एंटी एलर्जिक है, एंटी टेसिव है और एक्सपेक्टोरेंट भी है। कहने का मतलब है अगर ड्राई कफ है, एलर्जी वाली खांसी है, वेट कफ है, तो इन सभी प्रॉब्लम में दी जाती है। खांसी की प्रॉब्लम में, कफ को कम करने के लिए, एलर्जी वाली खांसी में, इन्फेक्शन को कम करने के लिए, गले में खरखर है, नाक बंद है, नाक में कफ है, नाक से पानी आ रहा है, कोल्ड है, इन सभी प्रॉब्लम में काम कर देती है। एंटी एलर्जिक है और एक्सपेक्टोरेंट। बात करें भाई काम किस तरह से करती है, तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं 4 सोल्ट। पहला है डाइफेनहाइड्रामाइन, दूसरा है दोस्तों अमोनियम क्लोराइड, तीसरा है दोस्तों सोडियम सिट्रेट और चौथा इसके अंदर डाला गया है टर्पिन हाइड्रेट। दोस्तों टर्पिन हाइड्रेट और अमोनियम क्लोराइड और सोडियम सिट्रेट ये तीनों ही एक्सपेक्टोरेंट है। कफ को पतला और ढीला कर बाहर निकालने का काम करते हैं। डाइफेनहाइड्रामाइन एंटी एलर्जिक सोल्ट है, एलर्जिक प्रॉब्लम में काम करता है, ड्राई कफ में काम करता है। तो इस तरह से काम करती है। डोज की बात करें, कोई बड़ा व्यक्ति है तो वो 5-5 ml दिन में 2 से 3 बार ले सकता है। मैक्सिमम दिन में 3 बार ले सकता है खाने के बाद। बात करें भाई साइड इफेक्ट के बारे में, तो एलोपैथी मेडिसिन थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी कर सकती है, जैसे कि नींद आने में दिक्कत हो सकती है, सर भारी या सर में दर्द हो सकता है, हल्का सा चेस्ट में पेन हो सकता है या वोमिटिंग वगैरह हो सकती है। लेकिन ये हर किसी में नहीं होते, बहुत ही कम चांस में होते हैं। घबराने की बात नहीं है, काफी अच्छी दवा है। सावधानी बस यही है, डॉक्टरी सलाह से लेना है, सेल्फ यूज नहीं करना है। अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में है, ब्रेस्ट फीडिंग में है, तो वहां पर भी डॉक्टरी सलाह से लेना चाहिए, बच्चे के लिए अच्छा रहता है। तो दोस्तों ये था संपूर्ण रिव्यू। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ भी समझ आया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में।